हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो सेट 5511 में एक अच्छी प्रॉब्लम आई हुई है कंसेप्चुअल टाइप में कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, डू नॉट इजेक्ट विद द सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। एक्सप्लेन करो। हालांकि हमने लाइट जो इंसिडेंट किया है फोटोन मोनोक्रोमेटिक यानी एक ही फ्रीक्वेंसी एक ही वेवलेंथ एनर्जी वाला है। तो बच्चों सिंपलेस्ट आंसर जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो फोटोन गिरता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहा है। अब मेटल सरफेस में दो तरह की पिक्चर में हमारे पास होती है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो निकलते हुए टकरा सकता है किसी और एटम से उसी मेटल के। तो इसलिए उस टकराने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो उसने फोटोन से एनर्जी ली थी वो सारी की सारी एनर्जी लेकर के वो काइनेटिक एनर्जी में नहीं चेंज कर पाया, कुछ कम भी हो सकती है और कई बार कोलिजन कर सकता है। डिपेंड्स ऑन लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन। और ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे कोलिजन हो जाएं और जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के सरफेस से बाहर ही ना निकल पाए। तो बच्चों इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी के लिए इक्वेशन लिखी जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस फाइव। ई क्या है? फोटोन की एनर्जी, फाइव वर्क फंक्शन है के लिए ये एक सबस्क्रिप्ट में मैक्स लिखा जाता है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब है? जब जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनर्जी लेके सिर्फ वर्क फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही यूज हो, कोई कोलिजन सफर ना करे। ऐसा भी हो सकता है, तो वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। और ऐसा भी हो सकता है वो कोलिजन इतने ज़्यादा कर जाए कि आटम बाहर ही ना आए। तो इसलिए जीरो से लेके, ये लाइन मैंने लिखी है, ई माइनस फाइव के बीच में कोई भी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास हो सकती है इजेक्टेड। तो यही सेम काइनेटिक एनर्जी वर्ड जो उसने पूछा, तो हमने इसको एक्सप्लेन किया। और इस मैक्स वर्ड का मतलब भी ये है कि जब कोई कोलिजन नहीं होगा तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर वर्कशीट करने वाले हैं हम।